अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, मैं हूं डॉक्टर मियां अली रज़ा और आप देख रहे हैं प्रैक्टिशनर डेली कैटल। इससे पहले हमने आपको काफ़ी सारी वीडियो बनाई है जिसमें फ़ार्म के मतलब बताया था, फ़ार्म कैसे बनाते हैं, उसकी ड्राइंग्स क्या है, उसकी मतलब पैमाइश क्या है, किस तरीके से कौन सी जगह कितनी रखनी है। तो आज ये एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आप इसमें आपको दिखाएँगे कि किस तरीके से शेड की आपने हाइट रखनी है, जो आपको ऑलरेडी सारी पैमाइश बता दी हैं। तो अब आपको एक शेड का व्यू दिखाते हैं और शेड में इतना पैसा लगाने के बावजूद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर आप ठीक तरीके से इसको नहीं बनाते। फिर से आपको वो चीज़ें दोबारा से करनी पड़ती हैं। अब हम आज को दिखाते हैं कि वो क्या क्या मसाइल हैं, क्या वो आज डिस्कस करते हैं। ये हम आपको शेड दिखाते हैं कि इसकी हाइट देखें। अगर कैमरा मैन आपको हाइट दिखा सके इसकी शेड की, जो ऊपर वाली हाइट है वो आप देखें ज़रा किस तरीके से आपने बनानी है। ठीक है, ये दरमियान में से ये जो मैंने बताया था ये ऊंचा होना चाहिए, साइडों से स्लोप, ये स्लोप वाला शेड है। ठीक है, और उसके बाद आए हम आपको दिखाते हैं ये एंट्रेंस है एक फार्म की। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ बंकर क्यूबिकल्स बने हुए हैं, लेकिन ये क्या तरीकाकार होना चाहिए कि क्यूबिकल्स एक तरफ होने चाहिए, दूसरी तरफ नहीं होने चाहिए। फिर जानवर को आइडिया नहीं रहता कि कहाँ से खाना है, कहाँ पे बैठना है। जानवर को इस चीज़ में जो है ना वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये आप नीचे अगर देखें, ये जो नाली बनी हुई है ये नहीं बनानी चाहिए आपको। शेड की स्लोप इस तरह से देनी चाहिए कि एक साइड से लास्ट की तरफ जो है स्लोप देनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो नाली बनाई थी इन्होंने ये ज़्यादा गहरी बनाई थी, अभी रिसेंटली इसको चेंज किया है, रीफिल करवाया, उस तरीके से स्लोप बनाई है इसकी। इससे पहले क्या हो रहा था कि इसके ऊपर ये काफ़ी गहरी थी और इसके ऊपर जो है जालियाँ पड़ी हुई थी लोहे की। वो क्या होता था कि जानवर जब इसमें कोई पाँव लगना, किसी जानवर ने किसी को मारना, तो वो ज़ख्मी हो जाते थे। इस वजह से इसको उठवा के और इसको रिफ़िल करवाया। और अब ये देख सकते हैं, अब ये इसके ऊपर पैड लगे हुए हैं। ये क्लोज दिखाएं आप, ये पैड लगे हुए हैं। ये पैड इसमें ये इसका फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि इसमें आपको सैंड वगैरह नहीं डालनी पड़ती। ठीक है, इस वजह से इसको पैड लगा दिए, जिससे इसको आप वॉश कर देते हैं तो आपका शर्ट जो है नीट एंड क्लीन हो जाता है। ठीक है, और ये होते हैं क्यूबिकल्स जो आपको मैं बता रहा था ये क्यूबिकल्स है बेसिकली, इस चीज़ को क्यूबिकल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्यूबिकल्स जो है होना चाहिए कि इसके आगे भी कोई चीज़ होनी चाहिए, पार्टीशन जो होती है, ताकि जानवर को पता हो कि मैंने इधर बैठना है। फॉर एग्जांपल एक क्यूबिकल्स इधर है और ये इस तरफ से जानवर आएगा, इस तरफ से, और इधर क्यूबिकल में इस तरह बैठ जाएगा। ठीक है, बैग उसकी बाहर होगी, मुंह उसका उस तरफ होगा। ठीक है, तो फिर वो क्या गोबर वगैरह अगर करता है, यूरिन वगैरह करता है तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसकी ये खासियत है, क्यूबिकल लगाना इसलिए ज़रूरी है। अब होता क्या है कि इससे फ़ायदा क्या हमें होता है कि इससे मस्टाइटस जो है प्रॉब्लम जो आती है जानवरों में, थनों की सोजिश आ जाती है, जिसे आप साड़ू भी बोलते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं मस्टाइटस। ठीक है, मस्टाइटस कॉज करता है, मस्टाइटिस हो जाती है इस वजह से कि गोबर के ऊपर अगर जानवर बैठेगा तो उसको मस्टाइटिस होगी। जो जर्म्स वगैरह हैं जो है वो टीट के अंदर, जब आपका एनिमल मिल्किंग करके आता है तो क्या होता है कि उसके टीट के जो पोर हैं, सुराख हैं, वो कुछ अर्से तक खुले रहते हैं। ठीक है, अगर वो गंदगी के ऊपर बैठेगा तो क्या होगा कि उसको मस्टाइटिस कॉज होगी, मस्टाइटिस हो जाएगी, वो जर्म्स जो है अंदर चले जाएंगे उसमें से। ठीक है, और यूरिन के ऊपर बैठेगा फिर भी इसी तरह ही। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें ये देखें, ये इन्होंने ये लगाई थी ट्यूब, ये ऊपर आप देख सकते हैं, कैमरा मैन आपको दिखाए, ये जो ट्यूब लगी हुई है बेसिकली ये ट्यूब जो है ये लगी हुई है हवा के लिए। ठीक है, लेकिन ये लगा तो इन्होंने ली, काफ़ी कॉस्टली थी, ये लगा ली ट्यूब। ठीक है, हवा के पर्पज़ के लिए कि इससे हवा लेंगे, लेकिन इससे इतनी हवा नहीं थी कि जानवर कंफर्ट हो सके। जब हमने देखा इसे कि ये इसके नीचे खड़े होके एक इंसान कंफर्ट नहीं होता फुल गर्मी के अंदर, तो ये क्या करेगी, मतलब एनिमल कैसे, इतना बड़ा हैवी एनिमल होता है। ठीक है, उसकी अपनी एक होती है, उसने इतनी फील्ड लेनी होती है। ठीक है, उसको गर्मी, और फिर इम्पोर्टेड एनिमल, तो इस वजह से ये इसने उतना काम नहीं दिया। फिर क्या किया, उसके बाद हमने ये फ़ैन लगाया। ये फ़ैन आप देख सकते हैं, फ़ैन आपको दिखाएं, इधर से आपको दिखाएं, ये फ़ैन फिर उसके बाद लगाए गए हैं, ये लगवाए हैं, क्योंकि हालांकि बहुत कॉस्टली थी ये जो मिनी ट्यूब लगी हुई थी, वेट ट्यूब भी इसे बोलते हैं, लेकिन वो उसने उतना काम नहीं किया उतना। ये फिर फ़ैन लगाए हैं, फ़ैन से क्या है कि उसके बाद जो है इन्वायरमेंट जो है ना फार्म का अच्छा हो गया। ठीक है, और अब इसको क्या कर दिया, इस शेड को सेमी कंट्रोल कर दिया है, लेकिन सेमी कंट्रोल की नीड नहीं है। अब देख सकते हैं शील्ड लगी हुई है इस साइड पे भी, और इसी तरीके से इस साइड पे भी, अल्टरनेटिव साइड पे भी शील्ड लगी हुई है। ठीक है,
अब ये शीट लगी हुई है तो क्या है कि इसके प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती, क्रॉस वेंटिलेशन जो हम चाहते हैं वो नहीं होती। क्या किया फिर उसके बाद ये सुराख रखवाए, ठीक है, खिड़कियाँ नुमा जो ये सुराख है, ये दीवार के साथ साथ आप देख सकते हैं, ये खिड़कियाँ नुमा सुराख जो है ये रखवाए। लेकिन फिर भी उतना कंफर्ट नहीं, अगर ये उतर जाएँ तो एक तो एक्स्ट्रा जो है आपका एक्सपेंस आया इस पर, ठीक है जी। मैं बता रहा हूँ कि जो मसाइल होते हैं डेयरी में जो नई लोगों को पता होता, तो इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद वो ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो फार्मर्स हैं वो जो दोस्त बनाना चाहते हैं तो वो इस चीज़ को देखें, ये ना बनाएं, ठीक है। इसको ओपन रहने दें साइडों से, लेफ़्ट और राइट से, ठीक है। शुमालन जनूबन यानी जो है ना इसको ओपन रहना चाहिए क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी इसमें। एक आपको ये नाली की बताई है, एक है आपको ये देखा ना फीड है, ये फीडिंग है, इसको आप खुरली जिसे कहते हैं। अगर ये स्टेप नहीं होता, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, हमने वीडियो बनाई थी, बताया था कि ये जगह नीची होनी चाहिए। ये इन्होंने दोनों जगहों पे क्या किया कि क्यूबिकल्स के बना दिए, लेकिन एक तरफ होना चाहिए। अगर ये नीची होती तो इसको भी ऊपर नहीं उठाना पड़ना था, ये ज़मीन लेवल पे ही जो आपकी फीडिंग वाले बन जानी थी, ठीक है। और ये एक मतलब एक्स्ट्रा जो क्या हुआ एक्सपेंस हुआ इस पर, ठीक है। और एनिमल भी नहीं कंफर्ट होता, अब इधर से नीचे उतरता है तो वो एक झटका लगता है, गिर सकता है। वो ये जगह इस वजह से नीची होनी चाहिए और ऊपर बर्फी कट होनी चाहिए। आइए अब आगे आपको दिखाते हैं फार्म की पीछे साइड। ये इधर हमने पैनल लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये पैनल इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है। ये फ़ैन लगे हुए हैं और ये इधर क्या है स्प्रिंकल लगे हुए हैं, ये वाला ये चीज़, ये स्प्रिंकल लगे हुए हैं। ये पाइप है स्प्रिंकल का ऊपर इस एंगल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये इन पाइपों के साथ हैंग किया हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है गर्मी में स्प्रिंकल करता है, मतलब जिसे हम फुहारे बोलते हैं, वो चलते हैं जिससे एनिमल नहाता है, ठीक है। ये टाइमिंग सेट की होती है, घंटे में 1 घंटे में 5 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एरिया है, वेदर कैसा है, उसके मुताबिक इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। आए आगे देखते हैं हम। अब ये देखें, ये जो विड्थ है इसकी, ये शेड की, ये बहुत कम रखी गई है इस एरिया की, जहाँ पे ये फीडिंग एले जो हमने डिस्कस किया था कि फीडिंग एले के साथ जो है रास्ता जहाँ पे आप फीड आके डालेंगे ट्रॉली गुजरेगी, लेकिन आप देख सकते हैं ये बहुत कम एरिया है जहाँ पे ट्रॉली नहीं गुजर सकती। तो इससे लिए क्या होता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो उसको आसानी के बजाय मुश्किल में पड़ जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है कि इस तरह हेडिक ज़्यादा होती है, बंदे वगैरह कैसे डालते हैं किस तरीके से, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर खुली जगह हो तो फिर क्या होता है कि ट्रॉली आए सीधी और इसमें फीड डलती जाए, ठीक है। एक तो ये कमी है, ये आपने नोट कर लेनी है चीज़ें, ठीक है। ये एक पैनल हमने बनाया, ये बच्चों के लिए बनाया है ये वाला, ताकि छोटे बच्चे जो आप इसमें रख सकें, जो विनिंग के बाद मतलब 2 मंथ 3 मंथ आप दूध पिलाते हैं, उसको विनिंग हो जाती है और उसके बाद आप क्या करते हैं किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। बड़े हो जाते हैं उसमें फिर वो गिरेंगे, केज के अंदर चोट लगने का मसला होता है। उसके लिए एक पैनल बनाया ताकि इससे बच्चे बाई बना जाए, इससे नीचे से जानवर फीड वगैरह लेते हैं। ये किस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये पैनल कुछ आपको पार्टीशंस करनी पड़ती है डेयरी फार्म के अंदर, ताकि आपको फीड मैनेज करना आसान हो, ताकि जोन सा एनिमल है जो ग्रुपिंग की है उसके मुताबिक उसको डाले। नहीं तो एक ही आप डालेंगे तो आपके एक्सपेंस जो हैं वो ज़्यादा होंगे और आपका जो है ना उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, बेसिकली लॉस कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें पार्टीशन में आपने बुल रखने हैं, उसकी पार्टीशन लहदा जैसे हमने पार्टीशनें बताई थी, या आपने ड्राई काऊ रखनी है तो उसके लिए इस तरीके से पार्टीशन लहदा होनी चाहिए ताकि इसको उसके मुताबिक फीड डाली जाए। और स्पेशली वंडा जो है आपका में बड़ी कॉस्ट होती है उसकी, उसको भी उसमें मैनेज करना होता है कि इजीली वो हो जाए। और ये देख रहे हैं आपके, ये पार्टीशन थोड़ी बड़ी है, ये हमने इधर की हुई है। फ्रेश मिल्किंग जो एनिमल हैं, जो मिल्किंग में आए हैं, ज़्यादा एनिमल हैं मिल्किंग वाले, स्पेशली उनको लहदा किया ताकि उसको वंडा वगैरह या न्यूट्रिशन लेवल जो है ना ज़्यादा देनी है तो उसको ज़्यादा दी जा सके, ठीक है। आगे हम आपको दिखाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आ जाए जल्दी थोड़ा। इसके बाद क्या है कि आपने आपको हम लेके जा रहे हैं कि इधर से एनिमल आएगा, एनिमल इस फॉर एग्जांपल इधर से निकल रहा है तो क्या होगा कि हमने मिल्किंग के लिए एनिमल लेके जाना है, ठीक है। तो मिल्किंग के लिए एनिमल इधर से निकलता हुआ जाएगा, ठीक है। और मैं बताना चाह रहा हूँ एक बड़ी मेन बात, ठीक है। अब इधर से एनिमल निकलता हुआ आएगा, ये देख सकते हैं आप,
कि ये दो पाथ बनाए हैं, दो रास्ते हैं, ठीक है। जब एनिमल मिल्किंग के लिए आएगा उधर से तो इधर आएगा इस रास्ते से, ठीक है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं वेटिंग एरिया, ठीक है। वेटिंग एरिया के इधर एनिमल खड़ा होकर जो एनिमल लग जाएंगे मिल्किंग मशीन में, पार्लर में, और बाकी जो एनिमल हो गए इधर वेटिंग एरिया में रुकेंगे और स्टे करेंगे, वेट करेंगे अपनी बारी आने का, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, आपको मैंने बताया था बर्फ़ी कट, ये नीचे दिखाएं, ये बर्फ़ी कट है ताकि एनिमल का पाँव स्लिप ना हो, ठीक है। ये इस वजह से फ्लोर के ऊपर बर्फ़ी कट लगा दिए जाते हैं ताकि एनिमल गिर ना जाए। अब इधर से क्या होता है, एनिमल आता हुआ ये एक लेन है, ठीक है, ये पार्लर है, मिल्किंग पार्लर इसे बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाना है, आप इसको नोट करें, गौर से देखें, ठीक है। ये इसकी आपको ड्राइंग भी देंगे और इसकी फरमाइश भी आपको देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँ ये किस तरह का होता है। ये देखिए इसके अंदर भी बर्फ़ी कट लगे क्योंकि एनिमल इधर से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे स्लिप ना हो, ठीक है। आपने इस तरीके से नहीं इधर लगाने, इधर से स्ट्रेट लगाने हैं ताकि इधर से एनिमल, असल में देखते हैं रनिंग को एनिमल जा रहा है कहाँ पे, जो पैदल उसका चलना है वो किस तरीके से है, उसके मुताबिक जो है इसको ये बर्फ़ी कट लगाए जाते हैं, ठीक है। अब इधर से लगाएंगे, एक आगे गेट लगाया हुआ है, वो गेट बंद हो जाएगा, एनिमल इस तरीके से ग्रेजुअली 1 2 3 4 3 4 5 6 चलते जाते हैं, फिर इस गेट को बंद कर देते हैं। सेम इसी तरीके से एनिमल इधर को आएंगे और एनिमल इधर आके लग जाएंगे जैसे आपको उधर बताया, ठीक है, उसी तरीके से। अब आपको दिखाते हैं ये जगह जो होती है, ये स्टेप रखे जाते हैं, चाहे आप उसके बना लें, ये ले लें, या आप उसके बना लें दूसरे सीमेंट के, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं पिट, ये पिट है, ठीक है। इधर पे खड़ा होके, क्योंकि इस तरह ऐसे एनिमल लगे हुए हैं और इधर भी एनिमल लगे हुए हैं, तो क्या करता है जो मिल्कर होता है, मिल्कर जो दूध निकालता है, मिल्किंग करता है, ये मशीन के जरिए होती है, ठीक है। ये पार्लर लगा हुआ है, 10 का यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसको इधर से खड़ा होके वो इधर लगा देता है। जब इन सबको इधर 10 एनिमल फॉर एग्जांपल खड़े हैं तो उनको 10 को ये 10 लग गई, ठीक है। इधर एनिमल आपके पास उसके बाद खड़े हैं, जैसे जैसे वो मिल्किंग होती गई उधर से उतार के आप इधर को वो मिल्कर लगाता है, ठीक है। ये देखने की इस वजह से ये एरिया नीचे देखिए, अब इसमें भी बर्फ़ी कट दिए हुए हैं, तो क्योंकि जो नीचे मिल्कर है, जो लेबर काम करती है, वो खुदा न खासा वो भी ना गिर जाए, स्लिपरी होती है, इधर जगह पानी चल रहा होता है, क्योंकि अडर को वॉश करना होता है टीट को, तो इस वजह से जो है ना इसमें भी बनाए हुए ताकि कोई बंदा गिर ना जाए। अब ये देखें, ये यूनिट लगा हुआ है, ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये बाउल लगा हुआ है, इसमें जो है इधर से मिल्क ऑटोमेटिकली, ठीक है, इसके अंदर आता है, इस बाउल के अंदर, ठीक है। इधर से फिर आगे इसमें ऑटोमेटिक बटन लगा हुआ है, ठीक है, शक्कर है, ये आगे उसको सक करके क्या करता है, आए दिखाएंगे दूध, हम दिखाते हैं आपको फिर कहाँ पे जाता है, ठीक है। ये लाइन लगी हुई है इसके साथ साथ, ये मिल्क लाइन है, ठीक है, मिल्क लाइन देख सकते हैं आप। उसके बाद ये दूध मिल्क लाइन देखें, वो आपको वो आ रही है साथ साथ, ठीक है। ये आती क्या हुआ इधर पे, ये आ गई, इसके अंदर होता है फिल्टर लगाते हैं हम इसके अंदर, ठीक है, ताकि मिल्क जो है फिल्टर होके आ गया है, ठीक है। इसके जरिए फिर ये जो पाइप होता है ये इधर लगाया हुआ है, ये लगा हुआ है, इसको इधर से उतारते हैं, ठीक है। ये वॉशिंग के लिए लगाया जाए, वॉशिंग होती है, फिर इसको इधर लगाते हैं, ठीक है। इसको ये उतरा होता है, उस वक्त इसको उतार के क्या किया जाता है कि इसके अंदर लगा दिया जाता है, इसको बोलते हैं चिलर, ठीक है। चिलर के अंदर इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, ये चिलर है, इसके अंदर पाइप यहाँ से लग जाता है, नीचे से भी लग सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, चिलर को ऑन कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये है मिल्क रूम, ठीक है, जहाँ पे आपको बताया था चिलर पड़े होते हैं, ठीक है। ये एक चिलर पड़ा हुआ है मेरे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और एक मेरा चिलर पड़ा हुआ राइट साइड पे, ये 1000 लीटर का चिलर है, ठीक है। और ये इसके अलावा ज़रूरत क्या होती है इन चीज़ों की, ये इसका जो है इसका वॉशिंग वाला सिस्टम है, इसमें मेडिसिन डाल के, ठीक है, जो डिटर्जेंट और एसिड होता है वो इसमें डालते हैं, फिर इसकी वॉशिंग करते हैं, ठीक है। ये इधर बटन बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। जब मशीन को आपने मिल्किंग पे करना है तो फिर मिल्किंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑटो वॉश पे लगाना है तो इसको सामने होगा इसको एडजस्ट करेंगे उधर, ठीक है। ये इसके साथ ये स्टार्ट बटन है, ठीक है। और ये जो लगा हुआ है साथ इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि इसका मतलब है गर्म पानी देना, ठीक है।
ये गर्म पानी जो गीज़र से है, ये गीज़र है, उसके पानी में निकलता है, वो क्या होता है गर्म पानी, इसके ये पाइप लगे हुए हैं, ये उसके अंदर चला जाता है। अब गर्म पानी के अंदर क्या करना होता है कि हमने डिटर्जेंट से डेली 2 टाइम, अगर 3 टाइम मिल्किंग है तो 3 टाइम इसमें डालना होगा, 2 टाइम है तो 2 टाइम डालेंगे आप, ठीक है, डिटर्जेंट डालेंगे। और जो एसिड है वो दिन में 1 दफ़ा या 1 दिन छोड़ के आप एसिड को यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि आपके पाइप के अंदर या मिल्क लाइन के अंदर वो मिल्क जो है ना जम ना जाए, क्लॉड ना हो जाए। फिर क्या होता है उसमें मुख्तलिफ कॉज होती हैं, दूध ख़राब होने का खर्चा होता है, जानवर के जो थन में मस्टाइटिस आने का, दूध, ठीक है, थन ख़राब होने का खर्चा होता है, ठीक है। ये देखिए ये इसमें टाइल्स लगी हुई है नीचे, ये मिल्क रूम है, चिलर वाली जगह है, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ इधर से आप एक व्यू दिखाएं। ये एक चिलर रूम है, ठीक है। अब हमने इसको इसकी कैलकुलेशन क्या बतानी, ये देखें, इसको हमने बनाया इस वजह से कि इसमें हमने नीड कितनी, हमें 2 चिलर चाहिए थे, 2 के मुताबिक वो 2 एडजस्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा ये देख लें आप, ये पैकिंग मिल्क पैक करती है ये, ठीक है, ये मशीन है, पैकिंग मशीन, ठीक है। इसलिए पाउच पैक जो होता है ना, पाउच बनाती है जो, ठीक है, ये वो बनाती है, ये वो मशीन है, ठीक है। ये था सारा प्रोसेस, आपको ये सारा आज प्रैक्टिकली विज़िट करवा दिया है, दिखा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इसका जो आपको बनाया था पार्लर, उसकी ड्राइंग और उसका डिज़ाइन भी इंशाल्लाह बताएंगे। अपने होस्ट को दीजिएगा इजाज़त।